हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, इस मैट्रिक स्पेस में लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हमने एक इनइक्वलिटी प्रूफ करी थी कल। मैट्रिक स्पेस में एक इनइक्वलिटी कल प्रूफ करी थी। आर्टिकल नंबर 8.1 था वो। चलिए अब आर्टिकल नंबर 8.2 देखिए। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना बताइए। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है शायद, इस वजह से। ठीक है, अपलोड होकर सही हो जाएगी वीडियो। नहीं होगी तो अच्छी क्वालिटी की मैं वीडियोज वाले ऑप्शन में डाल दूंगा। यदि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आती है तो वीडियोज वाले ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, वैसे तो सही हो जाएगी क्वालिटी। प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें कितना, मॉडुलस जेड प्लस डब्ल्यू बटे 1 प्लस मॉडुलस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू किससे दिखाना हमें, मॉडुलस जेड अपॉन 1 प्लस मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस डब्ल्यू बटे 1 प्लस मॉडुलस डब्ल्यू, जहां जेड और डब्ल्यू किसके एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, सी कोई क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और ये जेड और डब्ल्यू बिलोंग करते हैं किसको, सी को। तो प्रूफ देखिए, इसमें एक फंक्शन मानते हैं हम एफ टी। लेट एफ टी इज इक्वल टू मानते हैं टी अपॉन 1 प्लस टी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, 4 ये मानते हैं हम टी ग्रेटर देन है किससे, -1 से। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश टी बताइए क्या आएगा। डिवाइड रूल से कर दूं, 1 प्लस टी को ऐसे ही रखेंगे, इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस टी को ऐसे ही रखेंगे, इसका 1 हो जाएगा, अपोन में कितना आएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो एफ डैश टी इज इक्वल टू, टी से टी कट जाएगा, 1/1 प्लस टी का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। एफ जो है कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन का वैसे पता कैसे लगता है, देखिए जैसे मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन हमारे पास हो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो, इंक्रीजिंग फंक्शन का कैसे पता लगेगा, यदि कोई भी वैल्यू हो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू किससे हो जाए, एफ वाई से। यदि मैं चलो कोई वैल्यू रखूं एक्स बराबर 1 रखूं, एफ वन का मान बताना 1/2, एफ टू का मान बताना 2/3। तो 1 लेस है किससे, 2 से। तो ये बताओ F1 लेस है या नहीं है, भाई ये 0.5 आएगा और ये कितना आएगा, 0.6 कुछ आएगा, ठीक है। हाँ, तो यदि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़े भी हैं वैसे, यदि x1 छोटा हो किससे, x2 से, लेस देन इक्वल टू हो, और fx1 भी लेस देन इक्वल टू किससे हो जाए, fx2 से, तो फंक्शन कैसा कहलाता है, इंक्रीजिंग। या ऐसे भी हो जाए x1 बड़ा हो किससे, x2 से, और fx1 बड़ा आ जाए किससे, fx2 से, तब भी फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग ही होता है। डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, यदि ये तो लेस देन है और ये कैसा आ जाए, ग्रेटर देन। भाई x1 छोटा है, x1 लेस देन इक्वल टू किससे है, x2 से, और fx1 बड़ा आ जाए तो फंक्शन कैसा कहलाता है, डिक्रीजिंग कहलाता है। या x1 बड़ा है किससे, fx1 छोटा हो जाए तो फंक्शन कैसा कहलाता है, डिक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देख भी लिया ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो लिख देंगे एफ इस कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ये लिखेंगे इसके बाद वी हैव एफ
जेड प्लस डब्लू का मॉडुलस, ठीक है। एफ किसका मॉडुलस, जेड प्लस डब्लू का मॉडुलस, वो लेस देन होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है एफ जेड का मॉडुलस प्लस, लिख देना है दी है वो, एफ जेड, यहां पे क्या आएगा, एफ किसका मॉडुलस, जेड प्लस डब्लू का मॉडुलस, अलग अलग करते हैं तो कैसा हो जाता है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है। इसकी वैल्यू बताना वहां से, फंक्शन से, इस वाले फंक्शन से, भाई एफ टी इसके बराबर है, टी की जगह ये रखना मॉडुलस जेड प्लस डब्लू अपॉन में बोलूं 1 प्लस मॉडुलस जेड प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू एफ जेड का मान इसी से ही बताना, मॉडुलस मॉडुलस जेड अपॉन 1 प्लस मॉडुलस जेड, ठीक है, प्लस मॉडुलस डब्लू 1 प्लस मॉडुलस डब्लू, ठीक है। तो यही तो लाना था हमें ना। अच्छा, लेस देन, एक मिनट, एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो लेस देन होता है ना, एफ यदि अलग अलग करते हैं इसके बराबर होता है, वो गलती से वो लिखा गया था, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स करते हैं तो ये इससे लेस होता है। अब रखना मान, इसका मान रखना वहां से, मॉडुलस अपॉन में बोलिए 1 प्लस मॉडुलस जेड प्लस डब्लू लेस देन, इसकी वैल्यू बोलना, फंक्शन में ही रखना मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस डब्लू बटे में बोलो 1 प्लस टी की जगह बोलो मॉडुलस जेड प्लस डब्लू, बटे में अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा। इधर तो क्या चल रहा है, जेड प्लस डब्लू का मॉडुलस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू का मॉडुलस, अपोन में अलग अलग करना मॉडुलस जेड अपोन मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस डब्लू प्लस मॉडुलस डब्लू अपोन मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस डब्लू। एक बात बताइए, यदि तुम्हारे सामने, जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और लिख दिया मैंने तुम्हारे सामने 1/1, कौन बड़ा होगा इसमें, सही बात है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मैं इसको हटा दूं यहां से, इधर वाला बड़ा नहीं होगा भाई, तुम मुझे सोच के ये बताइए, कहने की बात तो ये है, जेड का मॉडुलस बटे 1 प्लस जेड और जेड बटे 1 प्लस मॉडुलस जेड, दोनों में कौन बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर वाला तो ऑलरेडी बड़ा है, मैं इसे हटा के और बड़ा कर दूंगा तो तब भी इधर वाला बड़ा ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, मॉडुलस कितना है जेड प्लस डब्लू 1 प्लस मॉडुलस जेड प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए, जेड अपोन कितना 1 प्लस मॉडुलस और प्लस क्या लिख सकते हैं अपोन, हाँ मॉडुलस डब्लू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है वही। अच्छा, ये तो प्रूफ ही करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है, तो ये तो सीधी करना था, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है।
ये निकालना कभी ये बता दो, इसकी बात को है। चलिए अब एग्जाम्पल 9 देखना, आसान सा ही है ये एग्जाम्पल 9। एक मैपिंग दे रखी इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 9 में, दी मैपिंग डी सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से किसमें दी आर में, डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 where x belongs to r स्क्वायर। ठीक है, और x बराबर है किसकी, x1 x2, y बराबर है किसकी, y1 y2। ये कोई मैपिंग दे रखी है डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में, इसको हमें मैट्रिक दिखाना। मैट्रिक दिखाना तो सबसे पहले डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिखा दीजिए, 0। तो देखिए M1 देखिए, वी हैव वी, भाई किसी का भी जो मॉडुलस है वो बड़ा होगा किससे, 0 या 0 से बताना। तो क्या लिखेंगे इसमें, x1 माइनस y1 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस कितना, x2 माइनस का मॉडुलस भी, दोनों को जोड़ेंगे तो जब वो 0 से, दोनों को जोड़ेंगे तो बताना x1 माइनस y1 प्लस बताइए x2 का मॉडुलस भी बड़ा होगा। ये बताइए डी एक्स वाई के बराबर नहीं है, डी एक्स वाई क्या आ गया यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। M2 बताना, बताइए डी एक्स वाई बराबर 0, तो क्या ला कर दिखाना, x बराबर y। तो ये बताइए वी हैव ये बताइए यदि मॉडुलस x माइनस वाई बराबर किसके है, 0 के, तो इफ एंड ओनली इफ x1 बराबर कितना आएगा, y1, और बताइए एंड x2 माइनस y2, इफ एंड ओनली x2 बराबर y2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, M2। यदि दोनों को जोड़े इन्हें, भाई किस किस को जोड़े, इसे जोड़ना, मॉडुलस कितना, x1 माइनस y1 प्लस कितना मॉडुलस किसके बराबर ही आएगा, इधर 0 के, इधर से बताइए कितना, इफ x1 बराबर y1 कोमा x2 बराबर y2। ये बताइए किसके बराबर है, dx y है ना, dx y बराबर किसके, 0 के। एक बात देखो, जब ये बराबर हैं, x बराबर y आना चाहिए। देखो x बराबर y के लिए क्या आना जरूरी है, तो x बराबर y के लिए x1 किसके बराबर, y1 के, x2 किसके बराबर, क्या है नहीं वो, तो क्या आ गया यहाँ से, x बराबर कितना आ गया, y। तीसरी प्रॉपर्टी बताइए, M3
M3 में dxy बराबर किसके ला के दिखाना, हमें dyx के ला के दिखाना। तो इसको लिख लेंगे कितना, वी हैव, चलिए dxy ही लेके चलिए, बताना x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 तो है ये। देखो इसकी क्या खास बात है यहाँ पे, एक मिनट देखना, x1 में से क्या घटा, y1, और प्लस x2 में से क्या घटा, y2। मैं तुमसे वैसे ही पूछने लगूं, dyx बताओ, तो ये पहले आ जाएगा ना, y1 मॉडुलस y1 माइनस कितना, x1 प्लस का मॉडुलस। अब एक बात बता दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई का मॉडुलस किसके बराबर होता है, y माइनस एक्स का मॉडुलस। तो इसे बताइए क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 माइनस x2 का, ये किसके बराबर है, dyx। एक प्रॉपर्टी और करनी, तीन एलिमेंट मान लीजिए x, y और z। M4 लेट, भाई ये x किसके एलिमेंट है, ये सब x y z, लेट क्या x y z किसको बिलोंग करते हैं, आर स्क्वायर को, ये देखो आर स्क्वायर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, dx। अब एक बात और देख लो, z किसके बराबर होगा, z1 z2 होगा ना। मैं तुमसे ये पूछने लगूं, चलो वी हैव लिखूंगी यहाँ पे, वी हैव, ये लिख दिया वी हैव में, है ना, इसको मिटा दीजिए। अब ये बताइए, मुझे जो लाके सिद्ध करके दिखाना, डी एक्स वाई लेस देन क्या लाके दिखाना, डी एक्स जेड प्लस कितना, डी जेड वाई नहीं दिखाना क्या, तुम मुझे इसका मान बता दो डी एक्स जेड का, बोलो x1 माइनस कितना, ठीक है ना। तो मुझे इसमें से बताइए क्या घटाना पड़ेगा और क्या जोड़ना पड़ेगा, x1 माइनस क्या घटा दूं, z1 है ना, और प्लस क्या भी जोड़ना पड़ेगा, z1 है ना, माइनस y1, ऐसे इसमें कर लो भैया, x2 माइनस कितना प्लस z2 माइनस, जब मॉडुलस अलग अलग करूंगा बराबर ही रहेगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना, हो तो गया इधर का आगे का सब। भी ऐसी तो हमने काफी क्वेश्चन किए, तो बताइए अभी तो क्या चल रहा है, ये डी एक्स वाई चल रहा, तो बताइए डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू नहीं आ जाएगा, अलग अलग मॉडुलस के बताना, x1 माइनस प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस z2 प्लस माइनस y2, कितना है ये y2। मुझे xz बनाना, तो इसे इसके साथ नहीं लेना पड़ेगा,
तो बताइए क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई लेस देन एक्स वन माइनस जेड वन प्लस बोलो, हाँ एक्स टू माइनस जेड टू, इसे अलग ले लीजिए, प्लस बोलो जेड वन माइनस वाई वन का मॉडुलस प्लस जेड टू माइनस वाई टू का मॉडुलस। मैं ये तो बता रहा था ये किसके बराबर है, डी एक्स जेड है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स जेड डी जेड वाई, बाद वाला तो बाद में ही आएगा, जेड पहले तो पहले वो नहीं आएगा। बोलिए कितना, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू कितना, डी एक्स जेड प्लस कितना, हेंस डी इज मेट्रिक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 क्या दे रखी, दी मैपिंग डी such that r square cross r square to r square defined by dxy is equal to maximum x1 minus y1 x2 माइनस y1 y2 होना चाहिए, गलती से छपा हुआ y2 होगा, ये कितना होगा ये y2, where x is equal to x1 कॉमा x2 और y बिलोंग करता है ये आर स्क्वायर को, और y बराबर क्या दे रखा, y1 y2 बिलोंग करता है किसको, r को, आर स्क्वायर ही होगा ये भी, उन्होंने लिख रखा आर स्क्वायर में आएगा ये भी, ठीक है। तो इसे क्या दिखाना, हमें मैट्रिक दिखाना, तो कर सकते हो वैसे तो इसको भाई, इसमें पहली कंडीशन क्या आएगी, M1 में क्या लिखेंगे, V हैव मॉडुलस कितना x1 माइनस
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉडुलस x2 y2 भी बड़ा होगा किससे, 0 से। हाँ बिल्कुल सेम है, कर लोगे। बस देखो तुम्हें इसमें बस ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बस मैक्सिमम ही तो लिखना। मैक्सिमम किस में से छांटना, x1 माइनस y1 भाई इन दोनों में से कोई सा भी मैक्सिमम छांटेंगे वो भी किससे बड़ा होगा, और ये किसके बराबर होता है, dxy ग्रेटर देन, सेम मतलब ऐसी बनेगी प्रॉपर्टीज, कर लोगे इसको। ठीक है, खुद करना इसको, इतना कुछ नोट करना चाहो कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर आप 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 में मैपिंग दे रखी कोई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डी मैपिंग दे रखी, कई पार्ट है, डी मैपिंग डी such that r की पावर n क्रॉस r की पावर n into r defined by d xy is equal to समीशन कितना, i बराबर 1 to n xi माइनस yi का होल स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। इसको हमें क्या दिखाना, डी को मैट्रिक दिखाना। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी इसमें, m1 वी हैव, चलिए इसमें ये बताइए सिग्मा कितना, i बराबर 1 to n हो xi माइनस yj का क्या हो होल स्क्वायर की पावर कितनी हो 1/2, हमेशा 0। भाई एक तो बात बताओ, मैं तुमसे ये कहने लगूँ सिग्मा x का स्क्वायर कहने लगूँ, जब इसका स्क्वायर आए तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं, और कुछ भी हो जाए, मतलब ये सिग्मा है, यदि इसको एक्सपेंड भी करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्सपेंड भी करें तो तब भी क्या ये नेगेटिव हो जाएगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये समीशन यदि किसी का भी होल स्क्वायर है, समीशन में किसी का भी होल स्क्वायर है तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, और उसका अंडर रूट भी कर दे तो जब भी उससे बड़ा ही होगा। भाई सारे का अंडर रूट भी कर दो तुम, तो ये बात हम जानते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, dxy की ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी, m2 प्रॉपर्टी, dxy क्या लेके चलना पड़ेगा हमें 0, और x बराबर क्या लाके दिखाना पड़ेगा y। ठीक है, तो ये लिख देंगे कितना, d xy बराबर कितना 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर क्या लाके दिखाना हमें y लाके दिखाना। ठीक है,
तो ये बताइए इसमें वी हैव यदि समीशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 बराबर है किसके, तो ये 0 के बराबर कब हो सकती है, इफ एंड ओनली एक्स आई बराबर किसके हो वाई आई की। भाई रख दो एक्स आई की जगह क्या रख दो वाई आई में से वाई आई गया 0। यहाँ एक्स आई का मतलब ये है भाई, पहले क्या लेना आई का मान 1 x1 माइनस y1, तो इसके लिए x1 बराबर होगा किसके y1 के। दूसरा स्टेप x2, भाई कहने का मतलब तो ये है, यदि मैं इसे एक्सपेंड करूं क्या आएगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस क्या आएगा x2 माइनस कितना y2 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये कहां तक जाएगा का सारे की पावर कितनी, तो ये सारा 0 कब होगा जब x1 किसके बराबर हो y1 के, x2 किसके बराबर हो xn किसके बराबर हो yn के। तो ये मैंने यही लिख दिया, ये x1 बराबर y1 x आई के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये बताइए किसके बराबर है, dxy के बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है d xy बराबर 0, और इसका क्या मतलब है x बराबर y। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, M3 देखना, M3 में यही लेके चलिए dxy लेके चलिए, वी हैव क्या लेके चलिए dxy, बताइए किसके बराबर है समीशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। पलट के लिख सकते इसको, ठीक है, होल स्क्वायर है ना भाई, तुम्हें मालूम ही होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो बराबर किसके होता है y माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर ही होता है। ये भाई पता तो है कैसे होता है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का स्क्वायर प्लस यही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, समीशन आई बराबर 1 टू एन वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, की पावर कितनी 1/2 बराबर कितना हो जाएगा डी वाई एक्स हो जाएगा। अब किसका मान लिखना हमें, M4 का मान निकालना, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी M4 की वैल्यू। चलो कर लीजिए पहले इतना M4 लिखिए,
M4 ये लिख लीजिए वी हैव, या पहले तो 3 एलिमेंट मान सकते हैं इसमें, क्या, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं किसको, आर स्क्वायर को, वी हैव डी एक्स वाई समीशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। आई बराबर 1 टू एन, क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस कितना, जेड आई माइनस वाई आई, सारे का क्या है ये, की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, एक मिनोक्सी इनइक्वलिटी होती है बाई, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी शायद मैंने पहले भी बताई थी, इनइक्वलिटी, अलग अलग करते हैं तो ये कैसा आ जाएगा, अभी तो बराबर था ही, डी एक्स वाई लेस देन हो जाएगा ये, अलग अलग हो जाएंगे, बताना कितना, समीशन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2 प्लस समीशन आई बराबर 1 टू एन जेड आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। तो कितना आ गया ये, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, डी एक्स जेड प्लस कितना होगा ये, डी जेड वाई, हेंस डी इज metric सेकेंड पार्ट खुद करेंगे इसका, हो गया। सेकेंड पार्ट में जो दे रखा उन्होंने, डी बार क्या रखा, एक्स वाई बराबर समीशन आई बराबर 1 टू एन, सेकेंड पार्ट में मॉडुलस एक्स आई माइनस, सिंपल है तो हो जाएगी ये, ठीक है, थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी करना इसका। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, एक्स कोई सेट दे रखा, रियल वैल्यूड बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन का, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, defined by the node of a function f belongs to x by
इन्होंने दे रखा नॉर्म एफ, जो गिवन है इसमें नॉर्म एफ किसके बराबर दे रखा, इंटीग्रल 0 to 1 मॉडुलस एफ एक्स इंटू डी एक्स, और डी मैपिंग दे रखी लेट डी बी a mapping of x cross x into R defined by D FG is equal to norm f minus g is equal to integral 0 to 1 fx minus gx का मॉडुलस dx 4 ओम fg belongs to x so that d is metric, d को मैट्रिक दिखाना। तो पहली कंडीशन M1, पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ देखो DFG ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, 0। तो ये किसी का भी मॉडुलस हो, यहाँ देखना भैया वी हैव किसी का भी मॉडुलस हो, मॉडुलस मतलब कितना fx और माइनस कितना gx का जो मॉडुलस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, बात तो पता ही है। यदि मैं दोनों साइड का इंटीग्रल भी करूं, इंटीग्रल कितना 0 to 1 fx माइनस कितना gx मॉडुलस dx भी बड़ा होगा किससे, और ये किसके बराबर होता है बताना, नॉर्म, भाई ये जो इंटीग्रल है नॉर्म f के बराबर होता है, तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्म f माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये किसके बराबर है DFG, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 0। बात समझ में आई। इसके बाद M2 लिखेंगे हो गया ना। चलिए M2 लिखिए, M2 में बताइए क्या लिखेंगे, भाई किसी का भी मॉडुलस किसके बराबर है, यदि 0 के बराबर है, बताइए क्या इफ एंड कब बराबर होगा, ये fx बराबर किसकी हो gx की, दोनों साइड का इंटीग्रल लेंगे तो तब भी यही आएगा इफ एंड ओनली, बताइए कितना fx बराबर किसके आएगा gx की, ये किसके बराबर होता है, बराबर 0 कर दीजिए बस, ये भी तभी होगा जब fx बराबर किसके होगा gx के, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है DFG नहीं होती क्या, बराबर कितना 0, इफ एंड ओनली बताइए कितना f बराबर g, शॉर्टकट में f बराबर g कह सकते हैं, fx बराबर gx कह सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई M2। करें भैया नेक्स्ट M3,
करें। M3 देखिए, M3 में हमें लेके चलना पड़ेगा मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके बराबर होता है? मॉडुलस जी एक्स माइनस कितना? एफ एक्स। ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रल लेना, इंटीग्रल नहीं आ जाएगा, मॉडुलस एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, लिमिट कितनी? 0 to 1, यहाँ पे भी कितना? 0 to 1 जी एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स। बताइए किसके बराबर होता है? नॉर्म एफ माइनस जी नहीं होता ये बताइए किसके बराबर? नॉर्म जी माइनस एफ। ये नॉर्म बताइए किसके बराबर होता है? डी एफ जी बराबर किसके आ गया? डी जी एफ आ गया। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, एफ जी एच एक एलिमेंट मान लेंगे आपके M4 में। भाई एफ और जी किसके एलिमेंट है? एक्स के। एक और क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे ना। M4 में बताइए, M4 लेट कितना? एफ जी एच किसको बिलोंग करते हैं? एक्स को। तो मॉडुलस बताइए कितना? मॉडुलस किसका? एफ एक्स माइनस कितना? जी एक्स। यहां देखो भैया, क्या लिखेंगे इसको बताइए? मॉडुलस एफ एक्स माइनस एच एक्स नहीं लिखेंगे क्या? प्लस एच एक्स नहीं लिखेंगे क्या? और माइनस कितना? आसान नहीं है क्या काफी? मॉडुलस अलग अलग करना, और इसके मॉडुलस अलग अलग करेंगे तो लेस देन नहीं हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा? एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मॉडुलस एच एक्स माइनस कितना? जी एक्स। इंटीग्रल करना, इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल टू बोलो, इंटीग्रल कर देंगे सारे का। एफ एक्स माइनस कितना? एच एक्स डी एक्स, आगे बोलिए, इंटीग्रल 0 to 1 एच एक्स माइनस कितना? जी एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है? नॉर्म एफ माइनस जी शुरू वाला, अरे किसके बराबर होता है? नॉर्म नॉर्म एफ माइनस एच प्लस नॉर्म एच माइनस, इसका मान तो बता दीजिए। एफ जी इसकी वैल्यू बोलो, एफ एच इसकी वैल्यू बोलो, एच जी, हेंस डी इज मेट्रिक। और इस तरह के एग्जाम्पल हैं, 13 एग्जाम्पल करके लाओगे, ठीक है, 13 करके ले आना, ठीक है, बाकी चलिए कल कराएंगे।